चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो, जगह से सुपर हो मेरे प्यारे बच्चों। 16 सितंबर को आप लोग का सामाजिक विज्ञान का एग्जाम होने वाला है। आपको पता ही होगा कि सामाजिक विज्ञान का एग्जाम कैंसिल हो गया था 7 और 8 वाला के लिए। तो सामाजिक विज्ञान का परीक्षा होगा 8 वाला और 7 क्लास और 8 क्लास के 16 सितंबर के द्वितीय पाली में। ठीक है भाई। हाँ, हो सकता है किसी किसी स्कूल कॉलेज में चेंज कर दे। ये क्लास 8 का है, वो देख सकते हो। क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान 50 नंबर का 100% ओरिजिनल है हमारा। इससे पहले भी आप चेक कर सकते हो। मैथ का देखो 100% ओरिजिनल जाकर मिला था। आप चेक भी कर सकते हो मेरे चैनल केकेजी क्लासेस पे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सामाजिक विज्ञान का हम आंसर की करा देते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए 16 सितंबर का जो होने वाला है। तो आप लोग फटाफट एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए। तो देखिए आपके सामने ही मैं आपको ओपन करता हूँ। एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ये आपके पास 8 का क्वेश्चन है। ये आपके पास 8 का क्वेश्चन है बुआ। ठीक है, ऐसे मैं बता देता हूँ केकेजी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जब जाओगे। ठीक है, केकेजी क्लासेस यूट्यूब चैनल मैं थोड़ा सा अभी ओपन करके बता देता हूँ। केकेजी क्लासेस यूट्यूब चैनल, एक मिनट रुक जाना मेरे प्यारे बच्चों। केकेजी क्लासेस में चैनल ओपन करके बता देता हूँ। उस चैनल पर जाओगे बुआ ना, तो आपको ऑल सब्जेक्ट, आप केकेजी क्लासेस सर्च करना। यहाँ पे बुआ ऑल विषय का मैं आपको अपलोड कर दिया हूँ। केकेजी क्लासेस सर्च करना, ये मेरा केकेजी क्लासेस ओपन करना। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा वीडियो का। देखो यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन मोबाइल में ओपन करना, वीडियो में आना। देखो यहाँ पे क्लास 3 का दिया है। यहाँ पर देखो क्लास 6 का है मैथ का, क्लास 7 का मैथ का, क्लास 8 का मैथ का। देखो क्लास 8 का भी मैथ का है। और आप बिलीव नहीं है तो आप चेक करो, ये मैथ का पूरा 100 पर आप एग्जाम होने गया 8 का मैथ का, तो आप चेक करो कि जो मैंने डाला था 2 दिन पहले, तो मैथ्स का क्वेश्चन सेम था कि नहीं। ठीक है, सेम क्वेश्चन था हुआ। इस तरह से सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे अपलोड किया गया, जिसका भी जो सब्जेक्ट है। तो आप 5 से लेकर 6 7 8 सभी का है। तो आप लोग क्या करो फटाफट मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ से पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए। तो हम लोग अभी चलते हैं 8 की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है वो क्वेश्चन से पहले मैं बता दूं, ये 8 क्लास का सामाजिक विज्ञान है, देख सकते हो। ठीक है, चलिए। 8 क्लास का सामाजिक विज्ञान हम पढ़ रहे हैं, इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर डाउनलोड भी कर सकते हो, तो नीचे आते कुछ अपडेट है तो दे दीजिएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन में आपको फिलिंग द ब्लैंक है, यानी कि आपको रिक्त स्थानों को भरना है। क्वेश्चन कहता है हैदर अली और टीपू सुल्तान डैश डैश के शासक थे, तो मैसूर के शासक थे, तो मैसूर भर चुके। चौथा नंबर क्वेश्चन है पहले गवर्नर जनरल डैश बने, तो याद रखना यहाँ पे वारेन, याद रखना वारेन हेस्टिंग्स बने, तो वारेन हेस्टिंग्स भर दीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे क्वेश्चन सुनहरा रेशा के रूप में डैश डैश को डैश डैश को जाना जाता है, तो जूट को जाना जाता है। जूट जिसको हम लोग क्या यहाँ पे पटसन कहते हैं, तो पटसन लिख सकते हैं। अगला है यहाँ पे अंगूरों की खेती करना डैश डैश कहलाता है, तो अंगूर की खेती जो कहलाता है उसे कहते हैं हम लोग यहाँ पे बीटी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? बीटी कल्चर। ठीक है। अगला अंक नंबर को राज्यसभा में सभापति डैश डैश होता है, तो राज्यसभा का सभापति वहां पे क्या होता है? उपराष्ट्रपति होगा, तो उपराष्ट्रपति को भर दीजिए। यह 1 नंबर क्वेश्चन हो गए। आप लोग यह पीडीएफ पर डाउनलोड कर सकते हो। कैसे? तो गूगल पर केकेजी क्लासेस आप सर्च कर लीजिएगा, और गूगल पर केकेजी क्लासेस सर्च करने पर ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको आंसर की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके नीचे आप यहाँ से आकर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वो देखो यहाँ पे पूरा डाल रखते हैं। ठीक है ना, क्लास 1 से 8 तक का सभी का यहाँ से आकर आप डाउनलोड कर दीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए। तो दूसरा का नंबर क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स का है। अगला क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स में क्या कहता है हुआ कि मुगल साम्राज्य 18वीं सदी के मजबूत होता गया। जी नहीं, बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं है। सेकेंड नंबर ख नंबर क्या कहता है यहाँ पे जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को तीन कालखंडों में बांटा। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है मृदा की आर्द्रता को रोकने के लिए यहाँ पे मल्च बनता है, तो बिल्कुल सही बात है। गंगा और मैदान अधिकतम आबादी वाला प्रदेश है, बिल्कुल सही बात है। संविधान का उल्लेखनीय मौलिक अधिकार 10 है। जी नहीं भैया, मौलिक अधिकार मात्र 6 है, 10 नहीं 6 है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन हुआ मिलान करने वाला। 3 नंबर क्वेश्चन में आपको मिलान करने वाला है, तो मिलान करेंगे हम लोग। ठीक है, झूम खेती मतलब यहाँ पे घुमंती खेती कहते हैं झूम खेती को। अगला है रानी यहाँ पे चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा कौन है भाई? तो रानी चेन्नम्मा बेसिकली यहाँ पे क्या है? कुतुर के विद्रोह का नेतृत्व किया। उसका चट्टान बांध क्या है? तो मृदा अपरदन को रोकता है। यहाँ पे कॉफी उत्पादन कहाँ होता है? तो ब्राजील में होता है। यहाँ पे अधीनस्थ अदालत है, तो याद रखना जिला अधिकारी, यानी कि जिला न्यायालय, यानी कि जिला में जो आपके न्यायालय है तो जिसको कोर्ट कहते हैं, तो बेसिकली क्या है यहाँ पे? अधीनस्थ अदालत है। अगले क्वेश्चन
4 नंबर क्वेश्चन में आपको बहुत सारा आंसर लिखना है। आपको 4 नंबर क्वेश्चन में टोटल आपको तीन क्वेश्चन है, टोटल आपको सॉरी 3 में 5 क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन में 100 नंबर या अंग्रेज शासक के कलेक्टर को क्या काम आप काम होता था। देखिए अंग्रेजी शासन में कलेक्टर का मुख्य काम राजस्व इकट्ठा करना और कानून व्यवस्था को बनाए रखना उसका मुख्य कार्य होता था। अगला यहाँ पे महाभियोग किसे कहा जाता है। लेकिन महाभियोग एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी उच्च अधिकारी पर आरोप लगा करके, ठीक है ना, गंभीर कहाँ पे कदाचार लगा करके आरोप लगा करके उसको पद से हटाना। तो कहा यहाँ पे महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी उच्च यहाँ पे पदस्थ अधिकारी मतलब उच्च पद पर जो बैठा है गंभीर आरोप या कदाचार को आरोप लगा करके उसे पद से हटा। ठीक है भाई। 3 नंबर क्वेश्चन कहा गया यहाँ पे संसाधनों को यहाँ पे सावधानी पूर्वक संसाधन संरक्षण होते हैं। संरक्षण क्या है, संसाधन संरक्षण क्या है, तो संसाधनों को सावधानी पूर्वक और विवेक पूर्वक उपयोग करना, यानी कि संसाधन जो हमारे कोयला पेट्रोल जितने चीजें हैं चाहे जो भी लोहा सोना भी है तो उसको सावधानी पूर्वक उपयोग करना है, फालतू उपयोग नहीं करना है, ताकि हम लोग के उपयोग के लिए बचा रहे, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए बचा रहे। इस तरह संसाधनों को सावधानी पूर्वक तथा विवेक पूर्वक उपयोग करना तथा वर्तमान और भविष्य की यहाँ पे क्या है, भविष्य की पीढ़ी के लिए ना, पीढ़ी के लिए यहाँ पे पीढ़ी लिखा हुआ, तो भविष्य की पीढ़ी के लिए उपलब्ध। अगला क्वेश्चन है कृषि कार्य क्या है। तो कृषि का मुख्य कार्य फसल उगाना, पशु पालने से है। इसमें खेत तैयार करना, बीज रोपना आदि शामिल है। 5वां नंबर क्वेश्चन है सरकार के 3 अंगों का नाम लिखे। याद रखना यहाँ पे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है भाई, हो गया। अब उसके बाद आपको है अगला क्वेश्चन, आपको 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये 5 नंबर क्वेश्चन 5 देखो, इसके लिए आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे वो बस 4 का 5 क्वेश्चन था। 5 नंबर क्वेश्चन को आपको 2 क्वेश्चन, एक यहाँ पे नए कानून कैसे बनाते हैं और उसी का कौन नंबर का है मृदा क्या है, तो मृदा का हम बारे में लिख दिए यहाँ पे। देखो मृदा क्या होता है, मृदा पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है जो विभिन्न प्रकार के खनिज, कार्बन, जल, वायु और जीवों से मिलकर बना हुआ है। यह पौधों और जीवन को विकास करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, मृदा ही। 6 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन इसमें, किसान नील की खेती क्यों नहीं करता है, या यहाँ पे प्लासी की यहाँ पे लड़ाई से क्या कारण है, तो हम ये लिख दिए हैं कि किसान के नील खेती क्यों नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते, कम कीमत। याद रखना नील की बहुत कम कीमत है। आर्थिक दबाव, यानी कि देखो नील की खेती अब बहुत कम हो रहा है क्योंकि इसका रीजन है कि नील को उतना भाव नहीं रह गया, और आर्थिक दबाव मतलब उसको पैसा भी तो चाहिए, दूसरा सब फसल होगा ज्यादा पैसा होगा। मिट्टी की वहाँ पे उर्वरकता के प्रभाव, यानी कि उसमें मिट्टी खराब हो जाते हैं नील की खेती करने से, बंजर बन जाते हैं। खाद्य असुरक्षा, और खाद्य भी असुरक्षा हो जाता है, इसलिए नील की खेती नहीं करता है। ठीक है भाई। 6 नंबर क्वेश्चन भाई 2 क्वेश्चन, उसमें से 2 में से कोई एक जवाब देना है। स्थानीय बंदोबस्त क्या है, या यहाँ पे आधुनिक उद्योग यहाँ पे क्या है, तो हम मैंने स्थानीय बंदोबस्त को क्या है उसके बारे में हम लिख दिए यहाँ पे, देखिए, और इसके लिए 10 नंबर आपको दी जाएगी। ठीक है भाई। तो देखिए आप ये क्लास 8 वाले स्टूडेंट हो, देख लो भाई, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बहुत जरूरी है क्योंकि हम सभी सब्जेक्ट का आपको क्लास करा देंगे। याद रखना ओरिजिनल 100% ओरिजिनल, ना के चांस नहीं, हमारे यहाँ फेक की बात नहीं होता है। अस्थायी बंदोबस्त एक भूमि राजस्व प्रणाली है। इस व्यवस्था के अंतर्गत तहत, इसको डाउनलोड भी कर लीजिएगा, भूमि का स्वामित्व आप जमींदार को दिया जाता है, यानी कि पूरे भूमि, सरकारी भूमि को इसके लिए किसान को दे दिया जाता है, और उसे सरकार से निश्चित आप राजस्व वहां पे भुगतान करना पड़ता है। यानी कि भूमि मांग लेता, भूमि किसान को दे दिया, और किसान को कहा गया भाई इससे जो उपज होगा उसका कुछ % हमको दीजिएगा सरकार को, जिससे उसे कृषि विकास में रुचि लगा, और किसान लोग को भी मजा आएगा कि भाई अब सरकार हमको भूमि दे दिया, अब खेती करेंगे और कुछ ही ना सरकार को देना और अपने रखेंगे। तो कृषि विकास में रुचि जगा और उत्पादन बढ़ोतरी, आप उत्पादन में ज्यादा बढ़ोतरी हुआ। ये अब इसके लिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको 8 नंबर को बस क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन था। इस तरह से आपको इंग्लिश का, मैथ्स का, जो भी सब्जेक्ट आपका एग्जाम बचा हुआ है सभी एग्जाम आप कमेंट कर दीजिएगा, सभी का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है एक बार शेयर करना, और केकेजी क्लासेस वेबसाइट पर जाके आंसर की में जाकर अपना इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है भाई, कर लेना आप लोग फटाफट मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि जरूरत है भाई, याद रखना।
चाहे 7 हो, 6 हो, 5 हो, 8 हो, 9 हो, मतलब सभी का हमारे यहाँ अवेलेबल है, सभी क्लास को दी जाएगी। अभी 8 का है, 7 का मैं पढ़ा चुका हूँ, मैथ्स का भी पढ़ा चुका हूँ, सबका देख कर लेना। ठीक है भाई, धन्यवाद।